दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसी मैजिकल प्लेसेस के बारे में सुना है जहां 3000 से भी ज्यादा की तादाद में एंशिएंट स्टोन्स मौजूद हों, और ऐसी मैजिकल रिवर के बारे में जिसका पानी एकदम खारा हो और वैज्ञानिक भी उसका कारण पता लगाने में पूरी तरह असमर्थ हों? अगर नहीं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको न केवल इनके बारे में बताने वाले हैं बल्कि इनके पीछे का कारण भी बताने वाले हैं। साथ ही 10 और एंशिएंट मैजिकल प्लेसेस के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में जानने के बाद आपकी आंखें उन पर विश्वास नहीं करेंगी, क्योंकि वो है ही इतने ज्यादा मैजिकल। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 10, द न्यू ग्रांज टूम्ब। दोस्तों, इस न्यू ग्रांज कब्र को आज से करीब 5000 साल पहले एक रहस्यमय कल्चर के द्वारा बनाया गया था, जिसके बारे में आज तक रिसर्चर्स बहुत कम ही पता कर पाए हैं। ये स्ट्रक्चर आयरलैंड में है। इसे विंटर सॉल्स्टिस के लिए आज भी उपयोग किया जाता है। यह जगह कितनी ज्यादा अमेजिंग है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर साल 21 दिसंबर को इस टूम्ब के अंदर सूर्य की किरणें आती हैं। इस कब्र का चेंबर करीब 60 फीट ऊंचा है और इसके बावजूद भी साल के सबसे छोटे दिन यानी 21 दिसंबर को लाइट अंदर आती है, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने प्राचीन टेक्नोलॉजी के बारे में यह अंदाजा लगाया है कि यह स्ट्रक्चर एक शानदार एंशिएंट टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बनाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि करीब 5000 साल पहले से लोगों को सूर्य और चंद्र के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में भी पूरा ज्ञान था, जो बात थोड़ा चौंकाने वाली है, और इसी कारण से यह जगह हमारी मैजिकल प्लेसेस की सूची में आती है। नंबर 9, सिगिडिया। दोस्तों, श्रीलंका विदेशी पर्यटकों के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट से भरा एक साउथ एशियन देश, और इस देश में सिगिडिया नाम की एक जगह है जो आज दुनिया के सबसे प्राचीन करिश्मे में से एक बनी हुई है। ये एक श्रीलंकन लैंडमार्क है जो दुनिया का सबसे इंप्रेसिव और ड्रामेटिक लुकिंग पत्थरों से बना फोर्ट्रेस है। इसमें लगे पत्थरों को इंग्लिश लैंग्वेज में लायन रॉक के नाम से जाना जाता है, और ये सब इसके शेप के कारण हुआ है। पर आपको बता दें कि इसका शेप पूरी तरह नेचुरल है। इसके ऊपर बने स्ट्रक्चर्स का निर्माण 5th सेंचुरी में किंग कश्यपा के ऑर्डर पर किया गया था। आप जान लें कि उन्होंने इतनी ऊंचाई पर यह कंस्ट्रक्शन अपने भाई की सेना से बचने के लिए कराया था। आपको बता दें कि महाराजा कस्पया को प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम था, इसलिए उन्होंने इस जगह में चारों ओर गार्डन लगवाए थे। लेकिन मिस्ट्री यह है कि आखिर जब इस सिटी में सब अच्छा था तो इसे छोड़ा क्यों गया, और कब छोड़ा गया, यह बात आज तक एक रहस्य है। नंबर 8, इजिप्शियन प्रीस्ट ऑफ मैजिक। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट से एक कब्र खोजी थी जिसके बारे में मानना है कि यह टूम्ब एक इजिप्शियन प्रीस्ट है, और वो प्रीस्ट आज से 4500 साल पहले अच्छा खासा जादू जानता था। ये टूम्ब द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के पास ही स्थित है, जिसको हाल ही में खोजा गया है। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिसका ये टूम्ब है उसका नाम शेप्सेस्काफ अंक था, जो कि प्रीस्ट के साथ साथ एक मैजिशियन भी था। इसका ये टूम्ब करीब 45 फीट लंबा और 13 फीट ऊंचा था, और इसकी इतनी अच्छी कब्र इस बात को दिखाती है कि आखिर ये टूम्ब इजिप्शियन पीपल के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके टूम्ब के गेट पर कई तरह के हायरोग्लिफ्स बने हुए थे, जिन्हें आज ट्रांसलेट कर पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इस पर कई सिंबल ऐसे बने हुए हैं जो मैजिक की ओर इशारा करते हैं। नंबर 7, द कार्नेक स्टोन्स। दोस्तों, कार्नेक स्टोन्स एक और विशाल प्री हिस्टोरिक प्लेस है जिसे एक रहस्यमय कल्चर के द्वारा बनाया गया था। यह जगह यूरोप में स्थित है। यह कई सारे मेगालिथिक स्टोन को मिलकर बनाई गई एक जगह है जो आज कार्नेक और फ्रांस का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस किसी भी सिविलाइजेशन ने इन स्टोन्स को रखा है उन्हें ज्योमेट्री की बहुत अच्छी नॉलेज थी, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी भरी बात यह है कि ये स्टोन्स करीब 5300 साल पुराने हैं, लेकिन इस समय इतनी अच्छी ज्योमेट्री, ये वाकई गजब है। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3000 स्टोन्स हैं। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि ये मेगालिथिक स्टोन्स अब तक दुनिया में खोजे गए मोनोलिथिक स्टोन्स का सबसे बड़ा कलेक्शन है। नंबर 6, द गार्डन ऑफ ईडन। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि साल 1994 में ईस्टर्न टर्की के शेफर्ड यानी गडरिये ने गार्डन ऑफ ईडन को खोजा था, और उसी साइट को आज गोबेकली टीप के नाम से जाना जाता है। इसे टर्की के साउथ ईस्टर्न प्रोविंस सैनुलोराफा के कराहन टीप नाम के जगह पर जमीन के अंदर से खोजा गया था। इसके साथ ही उन्हें वहां से कई और अनमोल चीजें भी बरामद हुई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार जमीन के अंदर से रिसर्चर्स ने 11000 साल पुरानी शानदार कार्विंग्स वाली मूर्तियां भी खोजी थी, जिनको लेकर रिसर्चर्स का कहना है कि इन मूर्तियों के ऊपर जिस तरह की कार्विंग की गई है वो बेमिसाल है। आपको बता दें कि जमीन के अंदर से खोजकर्ताओं ने इन मूर्तियों के अलावा 250 से ज्यादा पुराने
टी शेप के बड़े बड़े पत्थर भी खोजे थे। ये जगह स्टोनहेंज से 7000 साल और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से 6500 साल पुराना है। इसके साथ ही जमीन के अंदर से खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 758 मीटर डायमीटर और 18 फीट गहरी एक प्री हिस्टोरिक इमारत भी मिली थी। नंबर 5, द एन्चांटेड रिवर। दोस्तों, ये एन्चांटेड रिवर फिलीपींस के गहरे जंगलों के बीच में स्थित है। इस रिवर की सबसे खास बात यह है कि यह रिवर उस जंगल से बाहर नहीं निकलती और जाकर सीधा समुद्र में मिलती है, जो बात थोड़ी हैरानी भरी है। आपको बता दें, इस नदी का नाम हिनाटुआन एन्चांटेड रिवर है, जो मिंडानाओ में स्थित है। ये नदी कहीं कहीं 80 फीट तक गहरी है और अगर लंबाई की बात करें तो यह नदी भी विशाल नदी की तरह ही लंबी है। यह नदी किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि इस नदी में मीठा पानी नहीं बल्कि सॉल्ट वाटर बहता है। पर आपको जानकारी दे दें कि यह एक मिरेकल इसलिए है क्योंकि इस नदी में आखिर यह खारा पानी कहां से आता है, इसका पता आज तक साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए हैं। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो प्राचीन लोग इस नदी के किनारे रहते थे, वो सभी इस नदी को एक पवित्र नदी मानते थे। नंबर 4, स्वीडन्स आइलैंड ऑफ विचेस। स्वीडन के जंगफ्रुन आइलैंड को एंशिएंट रिचुअल्स का मुख्य सेंटर माना जाता है। यहाँ केव्स की सीरीज भी मौजूद है और इन्हीं गुफाओं में आज से करीब 9000 साल पहले कई अजीब रिचुअल्स को अंजाम दिया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन किए हुए कामों का असर आज तक उस आइलैंड पर मौजूद है। यानी कि यह आइलैंड अब तक कई तरह के श्रापों, विच और सुपरनैचुरल फोर्सेस से घिरा हुआ है। और जब साइंटिस्ट ने इस पर पूरे जोर शोर से जांच की तो पता लगा कि इस आइलैंड पर स्टोन एज के दौरान इन हॉरिफिक रिचुअल्स को किया जाता था। आपको जानकारी दे दें कि इन गुफाओं में से एक गुफा के अंदर एक अजीब सा बड़ा गड्ढा है, जिसे गुफा के ऊपर खड़े होकर साफ तौर पर देखा जा सकता है। परंतु जब साइंटिस्ट ने इस बारे में रिसर्च की तो पाया कि यह होल एक फायर होल था, जहां लोगों को जिंदा जलाकर एक वियर्ड रिचुअल को फॉलो किया जाता है। ये काफी ज्यादा डरावना है और इसी के चलते इस आइलैंड पर बहुत कम लोग खोज करने को तैयार होते हैं। नंबर 3, मयोंग। मयोंग भारतीय के राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जिला मरीगांव में पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास स्थित है। ये काले जादू का एक गांव है। मयोंग पर आज भी रहस्य का पर्दा है। इसे काले जादू की भूमि के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि मयोंग शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और जिसका मतलब माया यानी भ्रम पैदा करना होता है। यहाँ के लोग भ्रम पैदा करने में एक्सपर्ट होते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग गायब करने और गायब होने का जादू जानते हैं। यहाँ के लोग खुद को जानवरों में भी बदलने की शक्ति रखते हैं और यहाँ पर जंगली जानवरों को अपनी जादू की शक्ति से पालतू बनाकर रखा जाता है। इसके अलावा लोग मंत्र से दर्द दूर करते हैं, चोर पकड़ते हैं और कई तरह के जादू के प्रदर्शन भी करते हैं। यहाँ पर काला जादू और जादू टोना पीढ़ियों से किया जाता रहा है। ये वाकई बहुत डरावनी जगह है। नंबर 2, माउंट ओलंपस। दोस्तों, माउंट ओलंपस मॉडर्न ग्रीस के एक पर्वत की चोटी है। ये ग्रीस में सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 9570 फीट यानी करीब 2917 मीटर है। ये एजियन सागर के थर्माई की खाड़ी के पास ओलंपी मासिफ का हिस्सा है, जो मैकेडोनिया और थिसली के बीच की सीमा के किनारे स्थित है। ये माउंट ओलंप बर्फ से ढका हुआ है और इसमें अक्सर बादल छाए रहते हैं। आपको बता दें कि ग्रीक माइथोलॉजी कथाओं में माउंट ओलंपस को देवताओं का निवास और जीवस के सिंहासन का स्थान माना जाता था और इसी के कारण यह जगह भी हमारी मैजिकल एंशिएंट लिस्ट में शामिल है। नंबर 1, ब्लैक मैजिक वर्शिप। दोस्तों, हिस्टोरियंस ने जमीन के करीब 40 फीट नीचे दबा एक अंडरग्राउंड चेंबर खोजा था। यह अंडरग्राउंड चेंबर एक पुराने रोम के खंडहर के नीचे दबा था, जिसे मैजिकल पिग सेरेमनी का इस्तेमाल किया जाता था और इसे भी कार्नेक स्टोन और न्यू ग्रैंड टूम्ब की तरह ही एक मिस्टीरियस कल्चर के द्वारा बनाया गया था। जिन्होंने भी इस चेंबर को बनाया था, उन्होंने इसकी सभी दीवारों को ईरी ब्लड रेड कलर से पेंट किया गया था। आपको बता दें कि यह चेंबर करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुराना था, जो रोम की गलियों के नीचे स्थित था और इसका खुलासा साल 1917 में रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन के दौरान किया गया था। इस अंडरग्राउंड चेंबर्स की दीवारें पूरी तरह भगवान और जानवरों की पेंटिंग से भरी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।